कल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले इस कांड ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। चुनाव पर क्या इसका असर होगा, यह देखने वाली बात रहेगी। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। दोनों ही राज्यों का चुनाव काफी अहम है। महाराष्ट्र का चुनाव सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी यहीं पर है। कल का चुनाव सिर्फ दो राज्यों के लिए अहम नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए भी दोनों राज्यों का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने जहां गठबंधन सरकार को बचाने की चुनौती है, वहीं झारखंड में सरकार बचाने की चुनौती कांग्रेस गठबंधन के सामने है। चुनावी स्कोर 1-1 का है, लेकिन बीजेपी गठबंधन पीएम मोदी की अगुवाई में स्कोर 2-0 करना चाहता है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन की भी यही चाहत है। सबसे पहले महाराष्ट्र के चुनाव को डिकोड करते हैं। आखिर महाराष्ट्र का चुनाव मोदी और राहुल गांधी के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों का नंबर देखना चाहिए। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी को 9 सीटें, उद्धव की शिवसेना को 9 सीटें, शरद पवार की एनसीपी को 8, शिंदे की शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को एक सीट से संतोष करना पड़ा था। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस नतीजे को एमवीए और महायुति के हिसाब से बांटे तो महाविकास अघाड़ी को 48 में से 30 सीटें मिली, जबकि महायुति को 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो महाविकास अघाड़ी को 44% और महायुति को 43% वोट मिले थे, यानी कि महज 1% वोट का ही अंतर इन दोनों ही गठबंधन के बीच में था। मतलब ये कि महज 5 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में भी दोनों गठबंधन के बीच लगभग वही स्वरूप दिख रहा है। बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, तो वहीं कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। दोनों गठबंधन में किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है, ये राजनीतिक जानकारों के लिए भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के टॉप लीडर ने मजबूती के साथ प्रचार किया है, ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, चुनावी एजेंडा सेट किया। इसीलिए महाराष्ट्र का ये चुनाव पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों के लिए काफी ज्यादा अहम है। दोनों ही गठबंधन ने किसी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। दोनों ही गठबंधन में 3-3 प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। अपने अपने गठबंधन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी 149 पर, कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनावी रैलियों की बात करें तो महाराष्ट्र में पीएम ने इस महीने 8 और राहुल गांधी ने 6 रैलियां की हैं। रणनीति के पैमाने पर परखें तो महाराष्ट्र चुनाव में मोदी और राहुल की रणनीतियों में कुछ समानताएं भी दिखीं, लेकिन इसके बावजूद सवाल इस बात का है कि मोदी और राहुल में पलड़ा किसका भारी है। तो पहले मोदी और राहुल के चुनाव प्रचार की ये छोटी सी रील देखिए, जिसके आसपास पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। फिर इस सवाल के जवाब की ओर आगे बढ़ेंगे। एक है तो सेफ है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं। कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। हर मुंबईकर देख सकता है कि हम कितने बड़े स्केल पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अरबपति चाहते हैं मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। लोगों ने जब सर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने जहां विकास के साथ ध्रुवीकरण को धार दी, वहीं कांग्रेस ने अडानी और सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर चुनावी रैली में एक हैं तो सेफ हैं वाला नारा दिया। वोटरों से गोलबंदी की बात की। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम के इस नारे में जो संदेश छिपा है, वो संदेश इस बात का है कि जाति के खांचे में ना बटकर हिंदुत्व की छतरी के नीचे एकजुट हों, तभी उनका भला होगा। और पीएम मोदी ने ऐसा नारा इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र वो राज्य था जहां विपक्ष के कास्ट कार्ड का बीजेपी और एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। दलित
ओबीसी और आदिवासी वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लिहाजा पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाला नारा देकर महाराष्ट्र के चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लाकर खड़ा कर दिया और चुनावी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि विपक्ष को उसी नारे के जवाब में अपनी रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह है कुछ आंकड़े। सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दलितों के 35% वोट महायुति को मिले थे। महाविकास अघाड़ी को 46% दलितों ने वोट दिया था। आदिवासियों की बात करें तो 35% महायुति को, 55% महाविकास अघाड़ी को। दलित और आदिवासी वोटर महाराष्ट्र में करीब 20% हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी में भी बीजेपी का परंपरागत कुणबी वोटर टूट गया था और वो कांग्रेस के साथ चला गया। बीजेपी के सामने इस वोट बैंक को लाने की चुनौती है तो कांग्रेस के पास इस वोट बैंक को बचाने की चुनौती। इसीलिए एक है सेफ है का नारा जब सियासी धरातल पर उतरा तो कांग्रेस ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू किया। कल राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी एक है तो सेफ है के नारे पर ही तिजोरी वाला तंज कसा गया। असल में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए। हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, जिसके बाद से उनके नेताओं के हौसले न सिर्फ बुलंद हुए हैं बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, काम, नारे और चेहरे पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की स्क्रिप्ट लिखी है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि शिवसेना और एनसी में टूट के बाद पहला विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी को विरोधी इस टूट का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन यह टूट ही बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के सियासी रण में सबसे बड़ी ताकत है। एक है तो सेफ है का नारा जिसने पूरे चुनाव को हाईजैक किया, उसका क्या असर दिखता है ये तो कल मालूम चलेगा और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो भविष्य की सियासत को तय करेंगे। ये हो गई महाराष्ट्र की बात, लेकिन हर चुनाव की तरह महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में भी पैसे, शराब और मुफ्त के सामानों के जरिए वोटों को प्रभावित करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अभियान चलाकर रखा है। इस मुहिम में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करके महाराष्ट्र और झारखंड से कैश और शराब की जो बरामदगी की वो 800 करोड़ के पार जा पहुंची है। झोले में पड़े नोटों के बंडल की ये तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई। चुनाव आयोग की टीम ने नासिक के होटल पर छापा मारा। करीब 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए, लेकिन ये 1 करोड़ 98 लाख रुपए के नोट 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई अब तक हुई बरामदगी की एक मामूली रकम है। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान से लेकर मतदान होने से ठीक पहले तक लगातार कैश बरामदगी की ऐसी तस्वीरें सामने आती रहीं। पूरे चुनाव अभियान के दौरान दोनों राज्यों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग के एक्शन में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों से कुल 858 करोड़ का कैश, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातु और फ्री बीज बरामद किया गया। करोड़ों रुपए, सोने चांदी और मुफ्त का ये सामान महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में अभियान चलाकर इलेक्शन में खपाए जाने से पहले ही ये सारा सामान बरामद कर लिया। चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अभियान के तहत महाराष्ट्र से 153 करोड़ नकद, 71 करोड़ की शराब, 72 करोड़ 14 लाख कीमत का मादक पदार्थ और करीब 90 करोड़ कीमत का सामान, जबकि झारखंड में 14 करोड़ 84 लाख कैश, 7 करोड़ 84 लाख की शराब, करीब 15 करोड़ की ड्रग्स और 152 करोड़ कीमत के सामान रिकवर किए। इन तमाम सामानों और नकदी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र और झारखंड में वोटरों को अपने पाले में करने की तैयारी थी। हालांकि चुनाव आयोग की टीमों ने जगह जगह तलाशी और छापेमारी करके नकदी और सामान मतदाताओं के बीच पहुंचाने से पहले ही रोक दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।